नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रविलाल सोलंकी। मैं लेके आया हूँ आपके लिए भारत भूगोल की सीरीज। भारत भूगोल हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज पहली क्लास है और इसमें मैंने लिया है भारत का सामान्य परिचय। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम देखते हैं भारत का मैप है ये। ठीक है, भारत का मैप, भारत कहाँ स्थित है ये हम देखें तो ये माना कि पृथ्वी है, माना कि ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी में एक लाइन खींचे हमने, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। हम जो है यहाँ पर है, ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन खींची हमने, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा पृथ्वी को चार भागों में बांट देती है। ठीक है, 1 2 3 4, इसे चतुर्थांश कहते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो हम कहाँ रहते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये भारत का मैप है। हम लोग प्रथम चतुर्थांश में रहते हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति देखें हम लोग अभी, तो ये भारत है तो हमने देखा अभी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। भौगोलिक स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, से इसलिए लगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंड होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे और देखना है। ठीक है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। ठीक है, से इसलिए क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट किया हमने 68 69 करते हुए जब यहाँ आते हैं तब आता है 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, इन चारों पॉइंट को मिला के कहा जाता है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है लिखेंगे आप लोग? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये भारत की भौगोलिक स्थिति है, लेकिन संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ और है। हम देखें यहाँ पर ये मुख्य भूमि है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा है कुछ इसे, तो यहाँ तक है, यानी ये वाली लाइन से तो नीचे ही है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट हो जाते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। बस इसे चेंज कर लेना है, 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 6 डिग्री 4 मिनट रख लेना है, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो जाएगा संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो ये हो गई भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश का, भारत का विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो यो है 3214 किलोमीटर है। भारत का जो है विस्तार है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का। अच्छा, पूर्व से पश्चिम का कितना है? पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, ठीक है, ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यदि राज्यों की बात करें कि सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे आता है तमिलनाडु। उत्तर में कौन है? तो यहाँ पे लद्दाख आता है। लेकिन राज्यों में बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पूर्व में, पश्चिम में गुजरात आता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो लास्ट पॉइंट देखें तो दक्षिण में दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है। दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है। नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट।
क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये तो भारत का हो गया, ठीक है। मुख्य भूमि की बात करें तो ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, नाम है केप केमोरियन। केप केमोरियन, केप केमोरियन कहाँ आता है, कन्याकुमारी में आता है, कन्याकुमारी। केप केमोरियन या पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं इसको। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। उत्तरी बिंदु लद्दाख में आता है, क्या नाम है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल जो है ये उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। यहाँ पे पूर्वी बिंदु जो है ये है गोहर माता, सॉरी किवितु, किवितु वालांगू, किवितु वालांगू, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु है। और राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम में यहाँ कौन आता है, तो यहाँ पे आता है गोहर माता, गोहर माता सर क्रिक, सर क्रिक, गोहर माता सर क्रिक भारत का क्या है, पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है गोहर माता सर क्रिक, गोहर माता सर क्रिक। उसके बाद हम देखते हैं चारों पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो गया है, ठीक है। तो ये भारत है। भारत को उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है, नोट करते रहो, है ना। तो यहाँ पर इसे मैं मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। चलो ये कुछ फैक्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं ये भारत है, भारत के कुछ उपनाम भी है, ठीक है। भारत के कुछ उपनाम भी है। उपनाम क्या नाम है, ठीक है, भारत नाम है, हम जानती है, ठीक है। इंडिया क्या नाम है, इंडिया, ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भारत का नाम है। आर्यावर्त क्या नाम है, आर्यावर्त, ठीक है। नाभिवर्ष भारत का नाम है, नाभिवर्ष। भरतखंड भारत का नाम है, भरतखंड। भारतवर्ष भारत का नाम है, ठीक है। तो इतने सारे भारत के नाम है। ये क्या क्या नाम है देखो, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, नाभिवर्ष, भरतखंड, ठीक है। ये भारत के उपनाम है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ है आपके पास, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। हमारे जो राष्ट्रपति है वो श्री रामनाथ कोविंद हैं, यूपी के रहने वाले हैं और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। यूपी के रहने वाले, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 14 नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, 14th नंबर के हैं। और ये उपराष्ट्रपति 13th नंबर है, 13 नंबर, ठीक है। एम वेंकैया नायडू है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। 17वें प्रधानमंत्री, 17वीं लोकसभा गठित हुई थी अभी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। कौन से नंबर, 17वें नंबर, ठीक है। 17 नंबर पे 17 नंबर की लोकसभा गठित हुई थी अभी। महान्यायवादी के वेणुगोपाल, ठीक है, 13 नंबर है। मुख्य न्यायाधीश 47वें नंबर का है, मुख्य न्यायाधीश 47वें नंबर का है, शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े, ठीक है। राज्य हमारे पास 28 है, पहले 29 होते थे। जम्मू कश्मीर को राज्यों की गिनती से हटा दिया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। ये बन गया था आपका जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ठीक है। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 हो गए थे। 9 होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर दमन दीव, दादर नागर हवेली, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, तो अब बचे कितने, 8। यूनियन टेरिटोरीज कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है, 1,21,01,93,422 2011 के अनुसार, ठीक है। 1,21,01,93,422। आप मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिए, ठीक है। 12 10 19 34 22, 12 10 19 34 22।
पड़ोसी देश हमारे टोटल तो 9 है, लेकिन स्थलीय सीमा से जुड़े हुए 7 है। टोटल 9 है, स्थलीय सीमा से जुड़े हुए 7 है। ठीक है, तटीय राज्य टोटल 9 है। तटीय राज्य यानी हम जानते हैं कि यहाँ से ये पूरा समुद्र है, हिंद महासागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इस साइड और इस साइड अरब सागर, तो इससे जुड़े हुए जो राज्य है वो टोटल 9 है। सर्वाधिक समुद्र, ठीक है, से जुड़ा हुआ सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सर्वाधिक गुजरात, सबसे कम गोवा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पास 22,716 है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पास 22,716 है। ठीक है, किलोमीटर में आएगा। इसमें हम इसको अलग अलग डिवाइड करें तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 हो जाती है, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर। इसको हम दोनों को तटीय सीमा बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। तटीय सीमा द्वीपों सहित, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि द्वीप भी समुद्र के अंदर होते हैं तो वो भी तटीय सीमा ही कहलाएगी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, कि ये जो लंबाई है भारत की कितनी है, ठीक है, 29-33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर। ठीक है, भारत का आकार चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। ठीक है, अच्छा, भारत को कौन सी रेखा कैसे, ठीक है, विभाजित कर रही है या किसी और देश से अलग कर रही है, तो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई है। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई है, भारत और चाइना की बाउंड्री बनाती है। भारत और चाइना की बाउंड्री बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में खींची गई थी। ठीक है, 8 डिग्री चैनल रेखा भारत और म्यांमार के बीच में है। 8 डिग्री चैनल रेखा भारत और म्यांमार, सॉरी यहाँ पर म्यांमार नहीं आएगा, म्यांमार के बीच में कोका चैनल है। ठीक है, यहाँ पे मालदीप है, क्या यहाँ पे मालदीप आएगा। ठीक है, 8 डिग्री चैनल रेखा भारत और मालदीव के बीच में है। ठीक है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाकिस्तान नहीं लगाना है, भारत और श्रीलंका के बीच में है 8 पाक जल संधि। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। कोका चैनल भारत और म्यांमार के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में। डुरंड रेखा पहले थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन बीच में अब पाकिस्तान बन गया, तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या 243 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 243 है। ठीक है, 247 है, यहाँ पे 243 नहीं है, 247 द्वीपों की संख्या है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247। केटू या गाडविन आस्तीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8,611 मीटर है। हाइट कितनी है, 8,611 मीटर है। देश की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे एमपी, क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चौथा महाराष्ट्र और 5वां यूपी। चौथा महाराष्ट्र और 5वां यूपी। विभाजन से पहले, एमपी के विभाजन से पहले यानी 2000 से पहले, ठीक है, एमपी सबसे बड़ा होता था, अब दूसरे नंबर पे आता है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन जनसंख्या में बड़ा राज्य यूपी है और छोटा राज्य सिक्किम है। यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है और सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। ठीक है, यह है सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य। और देखते हैं हम यहाँ पे भारत के उपनाम हो गए हैं। ठीक है, भारत के उपनाम, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों को हम देखें कहाँ से कहाँ तक कौन सा देश है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है लगभग यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, ये पाकिस्तान है। कौन आता है, पाकिस्तान आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है
अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान केवल लद्दाख से जुड़ा हुआ है, सबसे कम बाउंड्री साझा यही करता है, ठीक है, पीओके वाली बाउंड्री को। यहाँ से पूरा यहाँ तक ये चीन है, पूरा क्या है यहाँ पर चीन है, लेकिन बीच में दो और देश है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये नेपाल है, कौन है ये नेपाल है, ठीक है, बीच में नेपाल आ गया, इस साइड यहाँ पर भी एक देश आ गया, ठीक है, कौन सा देश आ गया, तो यहाँ पर आता है भूटान, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया चाइना, है ना, चाइना यहाँ से आ रहा है ऐसे और फिर यहाँ स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे, है ना, यहाँ पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक आता है म्यांमार, और ये बीच में बांग्लादेश है, बीच में कौन है, बांग्लादेश, ठीक है, ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका, और यहाँ पर मालदीव है, श्रीलंका मालदीव, तो टोटल तो 9 हो गए, लेकिन स्थलीय सीमा से जुड़े हुए केवल 7 देश ही, कितने देश है, केवल 7 देश, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं, ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से आगे वीडियो लाते रहें आपके लिए, ठीक है, धन्यवाद।